1898 वास्को डी गामा भारत आता है, अपने केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां कालीकट के राजा जिसे कि जमोरिन कहा जाता था उसका वेलकम करता है। हालांकि अरबों ने विरोध किया था, पुर्तगालियों का शुरू में वास्को डी गामा का विरोध किया था, पर वास्को डी गामा यहाँ पर व्यापार करने में सफल रहा और उसे 60 गुना फायदा हुआ था। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल सेकंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था जो इंडिया आया था। 1503 के अंदर उन्होंने कोचीन के अंदर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। मैंने कल बताया था कि फैक्ट्री में उत्पादन नहीं करते थे बल्कि गोडाउन होता था, गोदाम हुआ करता था। 1505 में वो पहला गवर्नर यहाँ पर बनाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1509 में उनका दूसरा गवर्नर आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर कहा जाता है। पोर्तुगीज एम्पायर को पुर्तगाली भाषा में बोलते थे एस्तादो डी इंडिया। उसने 1510 में बीजापुर वालों से गोवा छीन लिया था। उसे ऐसा करने के लिए विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने उकसाया था। निनो डी कुना 1530 में गोवा को अपना मुख्य केंद्र बना लेता है, जो 1961 तक उनका मुख्य केंद्र रहता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने भारत के अंदर नीले पानी की नीति अपनाई, जिसके तहत हिंद महासागर या अरेबिक सी का दुआबली इन पे अपने ट्रेड मोनोपोली कर ली थी। किसी भी एक्टिविटी के लिए पोर्तुगीज से परमिशन लेनी पड़ती थी। उनका परमिशन लेटर कार्ड्स कहलाता था। इवन मुगल अम्पर अकबर को भी अरब सागर देखने के लिए कार्ड्स लेना पड़ा था। कार्ड्स लेने के बाद वो समुद्र में भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए अपने जहाजों के साथ भेजते थे, काफिले में भेजते थे। इसे अर्माडा सिस्टम कहते हैं। भारत में बड़े जहाज बनाने पुर्तगालियों ने शुरू किए थे। तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, इन सब की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी। 1556 में वो गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर देते हैं। आर्किटेक्चर की एक नई स्टाइल लेके आए थे, इसे गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसके अंदर ऊंची थोड़ी नुकीली मेहराबें बनती थी, पॉइंटेड आर्च बनती थी, एलिवेटेड रूफ्स होती थी और डीप डेकोरेशन किया जाता था। 1542 में अल्फांसो डिसूजा नाम के गवर्नर के साथ में सेंट जेवियर भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हालांकि पोर्तुगीज डिडंट गेट स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्योंकि एक तो पुर्तगालियों ने, अरबों ने विरोध कर दिया पुर्तगालियों का, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा स्थायित्व नहीं ले पाए। फिर पुर्तगालियों को ब्राजील मिल गया था और ब्राजील में उनको गोल्ड माइंस मिल गई थी। जब सोना मिलता हो तो काली मिर्च को कौन पूछे। फिर हमने पढ़ा था उनके बारे में और कि उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी बहुत इंटॉलरेंस थी, इस वजह से भी भारतीय नाराज थे। फिर अल्बुकर्क ने आग में घी डालने का काम किया जब उसने कहा कि पुर्तगालियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया कि वो भारतीय महिलाओं से शादी कर ले। भारतीय इन बातों से भी बहुत नाराज थे। हम आगे पढ़ते हैं उससे। हमने कल कहा था कि पुर्तगालियों के बाद दूसरी यूरोपियन कंपनीज, दूसरी यूरोपीय पावर जो इंडिया आई थी वो थे डच। लेकिन लगभग पुर्तगालियों के 100 साल बाद में, 100 साल तक तो पुर्तगाली ही यहाँ पर